हेलो। हेलो। यस। यस। ठीक है। हेलो। ओके। हेलो। हेलो। ओके, ठीक है। सो कल थोड़ा नेटवर्क इशू था, ठीक है ना। 2 ढाई 3 घंटे तक नेटवर्क का इशू बना रहा है यहाँ पे, इस वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, और भी एक क्लास हो 2:30 बजे से चलती, वो भी नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। ओके। सो आज हम लोग देखने वाले हैं, और बाकी बची पाइथन में चीज़ें एक एक क्लास में हो जाएगा, 1 या 2 क्लास में, ठीक है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले सारी चीज़ें हम लोग आज आईओटी स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है ना। आईओटी से रिलेटेड चीज़ें, पाइथन तो हो गया है, ठीक है ना। और 1 2 क्लास और लगेगा उसमें पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह तक पहुंचने में, बाकी हम लोग उसको कवर कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। सो पाइथन में बाकी किन लोगों के पास रेस्पबेरी पाई है, किनके पास है, किनके पास नहीं है? पाई है। सर मेरे और अजहर के पास है सर। अच्छा, सैली राठौर, शिवांशु मेहरा या आप लोगों के पास? एक्चुअली आज थोड़ा सा कैमरा का प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक, कैमरा का ड्राइवर नहीं काम कर रहा है, मैं लाया था, ठीक है ना। तो कल प्रॉपर आपको कैमरा मिलेगा, यहाँ पे एक तरफ वीडियो चलेगा, ठीक है ना। सर सो मेरे पास है, बट मेरे पास 3 है, रास्पबेरी पाई 3B+ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो बस ये है कि रेस्पबेरी पाई 3 में अलग ऑपरेटिंग लाइक आइडियली आप नहीं यूज कर सकते, जैसे लाइक अगर आप चाहते हैं कि कोई हैवी सॉफ्टवेयर जैसे जेट ब्रेन्स का, ठीक है ना, पाइचाम नहीं कर सकते डाउनलोड, ठीक है ना, हैवी है थोड़ा सा, इस पे नहीं कर सकते क्योंकि रैम वगैरह बहुत ज़्यादा कम रहती है ना, 4 GB एटलीस्ट उसके लिए रैम चाहिए, राइट। कोई बात नहीं, नॉर्मल आइडियली से जैसे हम लोग अभी तक करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ कोडिंग स्किल्स की सर तो जरूरत। 4 GB रैम तो है उसमें। उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसमें पाइचान वगैरह या फिर जो भी हैवी सॉफ्टवेयर हैं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ठीक है ना, नहीं वो भी नहीं हो पाएगा, राइट। सो स्टूडियो वगैरह अगर आप यूज़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक है ना, स्टक मार जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि पावरफुल प्रोसेसर भी इतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। ओके, आपके लाइक ARM का प्रोसेसर यूज है ना, ARM कौन बनाता है? यस। ARM कौन बनाता है? NXP सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। इंटेल भी बनाता है, ये NXP जाता है, NXP के माइक्रो कंट्रोलर भी आते हैं, और NXP फॉर्मली नेम लाइक फिलिप्स, फिलिप्स ही NXP है, ठीक है ना। अब उसने NXP नाम रख दिया है, फिलिप्स का पहले उसका नाम फिलिप्स फिलिप्स था, पहले भी ब्रांडेड थी, आज भी ब्रांडेड है ठीक है ना। सो यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब जो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो अगर आपके पास पाई नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल है तो आप करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ओके। सो उसके लिए कुछ हम चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। सो डिस्कस कर लेते हैं ARM प्रोसेसर के बारे में। तो हमारे पास 3 में अराउंड जो प्रोसेसर हमारा है, कितना प्रोसेसर, कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है इसमें? मोहम्मद अमान, आपके पास है तो आपको पता होगा कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें? 3 और समथिंग अदर, ठीक है कोई बात नहीं। अराउंड देखो, मुझे भी याद नहीं, ठीक है ना, 2.3 या 1.3 कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, याद नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ पे और बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो कैमरा नहीं इसलिए नहीं मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाकी सब बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इथरनेट पोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं इमेज वगैरह आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। कैमरा है लेकिन ड्राइवर नहीं काम कर रहा, ठीक है ना, आज लाया था, कंपनी तो देती नहीं कैमरा।
ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे रेस्पबेरी पाई है हमारा, ठीक है ना, रेस्पबेरी पाई आई थिंक ये 3 ही है, ठीक है ना। ओके, प्लीज स्टार्ट स्क्रीन, हाँ स्क्रीन मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आपका ये रेस्पबेरी पाई 3 है, ठीक है ना। एंड that is this is the network IC, this is your main processor, that is a network processor है, network IC बोल सकते हैं, processor नहीं बोलेंगे इसको, IC network IC, ठीक है ना। एंड USB to serial converter सब कुछ इसी में, ठीक है ना, राइट। सो अभी क्या है, एक मिनट, इसको क्या आ रहा है इसमें, ओके। सो राइट, तो मेन हमारा ये प्रोसेसर है। तो अभी पावर सप्लाई के लिए हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है ना, ये केवल। और बेसिकली ईथरनेट पोर्ट सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ईथरनेट पोर्ट, ठीक है ना, वो ये है। और बाकी यूएसबी तो आप लोग जानते हैं, ये हमारा जीपीआईओ पिंस है, ठीक है, जीपीआईओ पिंस। तो इन जीपीआईओ पिंस की मदद से अगर लाइक जीपीएस वगैरह यूज करना चाहते हैं, या फिर कोई सेंसर का डेटा यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, सेंसर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई अलग अदर पेरीफेरल डिवाइसेस यूज करना चाहते हैं। मैं इनपुट आउटपुट को डिवाइसेस को हमेशा पेरीफेरल डिवाइसेस बोलूंगा, बिकॉज दिस इज वर्क एज थिंग्स, वर्क एज थिंग्स। थिंग्स का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट, ठीक है। मतलब जो भी थिंग्स को, मतलब थिंग्स में क्या होगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हमारे आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन इन पिंस पे बेसिकली हम लोग यूज करेंगे जो अपने डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लाइक अगर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस की मैं बात कर लेता हूँ, तो उसमें सेंसर आ जाएंगे, आपकी बटन्स वगैरह आ जाएंगे, पुश बटन, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है ना, ठीक है ना। सो बेसिकली इन पिंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन पिंस में, जैसे आप माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सेंसर के लिए कुछ अलग पिंस वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रीवियसली अगर आप इसको, ये जितने भी पिंस हैं इसमें बहुत सारी जो पिंस हमारी रहेंगे, अभी मैं दिखा दूंगा क्या क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली जो अदर पिंस हैं, ठीक है ना, तो वो ग्राउंड एंड वीसीसी के लिए, यानी कि पावर सप्लाई और ग्राउंड के लिए। एंड बाकी जो पिंस बची हुए हैं वहाँ पे जीपीआईओ की तरह काम करेंगे। जीपीआईओ का मतलब क्या रहेगा कि जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट तो यहाँ पे सारी की सारी जो पिंस रहेंगे एज अ पहले डिजिटली आप यूज कर सकते हैं इन सारे के सारे पिंस को। लेकिन सपोज दैट अगर आप कोई सेंसर यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आपको अंदर पता भी नहीं प्रोसेसर के अंदर कितने रजिस्टर हैं, कितने बेसिकली टाइमर रजिस्टर, टाइमर कितने टाइमर्स हैं, कितने इंटरप्ट हैं, कितने रजिस्टर हैं, कितने मेमोरी रजिस्टर हैं, सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पे इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है इजी एज कम्पेयर टू द एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे आपको अंदर आर्किटेक्चर से कोई मतलब नहीं है, अंदर स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बस आपको जैसे आप यहाँ प्रोग्राम करते थे वैसे यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, प्रोसेसर बेस्ड है तो यहाँ पे इसका खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे लोड करेंगे। लोड किस में करेंगे, आपको यहाँ पे माइक्रोचिप लग रही होगी, दिख रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई हार्ड डिस्क वगैरह नहीं होता है कि वहाँ पे आप प्रोग्राम को अपलोड कर सकें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे चिप होती है बेसिकली, जो मेमोरी कार्ड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मेमोरी कार्ड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वो 10th क्लास का मेमोरी कार्ड होना चाहिए। अच्छा, 10th क्लास की स्पीड कितनी होती है, डेटा ट्रांसफर स्पीड किसी को पता है कितनी होती है 10 क्लास की? जनरली हम लोग अभी यूज करते हैं, अब तो मोबाइल फोन्स में बेसिकली चिप का सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है, उसमें इतना ज्यादा इंटरनल स्टोरेज खुद ही होता है, ठीक है ना। लेकिन पहले जो हम लोग एंड्रॉइड वगैरह लेते थे या फिर सिंपल मोबाइल में चिप्स वगैरह यूज होती थी, मेमोरी चिप्स वगैरह, तो वहाँ बेसिकली वो मेमोरी चिप्स 4 क्लास की होती थी, ठीक है। तो 4 क्लास के होने की वजह से डेटा ट्रांसफर रेट अराउंड 10 MBPS तक, 10 से 12 MBPS तक डेटा वहाँ पे डेटा ट्रांसफर रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा, देखना कभी आप वहाँ पे, कभी आप किसी मेमोरी को फिल करें कुछ डेटा से, कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स, कुछ समथिंग, तो वहाँ पे आप स्पीड, जो जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर आते हैं बहुत सारे, स्पीड के लिए कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कितने रेट्स है, तो 10 से 11 12 तक, इससे ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस पे लोड कर रहे हैं, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग लोड करते हैं
ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इस चिप में ही लोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बताऊं बहुत ज्यादा ये नहीं है कि 2 GB 10 GB 50 GB ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, बस बहुत कम यहाँ पे उसका वेटेज रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अराउंड पहले रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता था तो उसका अराउंड 6 पॉइंट समथिंग GB का ऑपरेटिंग सिस्टम आता था। लेकिन अब उसके बाद बहुत सारे लोगों का, अच्छा अमान आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया है क्या अमान? नहीं सर, अभी नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, अभी आपने नहीं किया है, राइट। सो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कुछ चेंज हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में। अभी आप ये क्या बोलते हैं इसके raspberrypi.org करके देखेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारा अपडेट हुआ है। और जो हमारा रेस्बियन का ऑपरेटिंग सिस्टम था 6 पॉइंट समथिंग GB का, उसको रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और बाकी जो आप डाउनलोड करना चाहते हो आप अपडेट डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कमांड, कमांड की मदद से, ठीक है ना। तो उसको सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि रेस्बियन वगैरह यूज होता है, लेकिन जनरली हमारे पास, हाँ या सर आप कोई मतलब सॉफ्टवेयर अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं कि हम्म, लूप्स डालना चाहिए या फिर रास्पबियन डालना चाहिए? हाँ दोनों ही पुट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको उसके साइड पे अभी ये नूप्स वगैरह ये सब नहीं दिखा रहा है वहां पे, वो सिर्फ एक ही दिखाएगा और वो आपके सामने शो भी नहीं करे, आप पता भी नहीं कर पाए ये नूप्स है कि ये है, ठीक है ना। तो मैंने बेसिकली रास्पबियन अपलोड कर रखा है। हाँ रेस्बियन ठीक है, रेस्बियन अच्छा है। रेस्बियन नूब्स में मतलब रेस्बियन में काफी चीजें एडेड हैं रेस्बियन में, ठीक है ना। नूब्स तो काफी यस। प्री लॉन्च, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ तो नूब्स ही लॉन्च हुआ था, ठीक है, इसलिए नूब बोला गया उसको, ठीक है ना। तो ये लाइक, तो इसलिए, राइट। सो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो 10 क्लास का क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यार ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार आप कुछ प्रोसेस करेंगे तो वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करने वाला है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करने वाला है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहाँ है, लोड आपका इस चिप में लोड है। जब चिप में लोड है तो वहां से कुछ डेटा का ट्रांसफर होगा, लेन देन, ठीक है ना, वहां से। तो वहां की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। तो इसलिए 10 क्लास का, 10 क्लास में बेसिकली क्या रहता है, डेटा ट्रांसफर रेट अराउंड 100 MBPS अराउंड रहता है, डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है ना। तो आपका स्मूथली काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमेशा 10 क्लास का ही मेमोरी चिप, अभी मैं नया निकाल के लाया हूँ लैब से 10 क्लास का, ठीक है ना। अभी मैं आपको लोड करके दिखाऊंगा सारी चीजें। और मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अभी अगर आप ऐसा रखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो मैं दे दूंगा आपको, मेरे पास है, मैं सब दे दूंगा, ठीक है ना। बट वो जो रखा हुआ आप यूज करेंगे ना, तो कुछ अपडेट हुआ है, ठीक है, अपडेट हुआ है तो बेसिकली बहुत सारी चीजें स्टक हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कुछ आप पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करेंगे तो वो स्टक हो जाएंगे, डाउनलोड ही नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ये हैं, ठीक है ना। अब बहुत कुछ बदल गया, अभी हार्डली 1 साल ही हुआ है आई थिंक बदले हुए इसमें, ठीक है ना। तो सब बदलाव मैं बताऊंगा क्या होगा और कैसे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आप रेसमेंट मांगना चाहते हो तो मैं दे दूंगा आपको। तो यहाँ पे 10 क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम लोग लोड करेंगे, ठीक है ना। अब बाकी इथरनेट केबल आपको जरूरी है और ये सारी चीजें का जरूरी है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है तो रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नूप्स आता है, क्या आता है, रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, नूप्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यहाँ पे विंडोज 10 भी आता है, जो भी अभी लेटेस्ट है रेस्बेरी पाई के लिए विंडोज 10, वो अपना वाला मत डाल देना यहाँ वाला विंडोज का, ठीक है। ये विंडोज किसके लिए है, रेस्बेरी पाई के लिए विंडोज 10 आया है स्पेशल। लेकिन अभी आप वहां पे देखेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बस एक्सटेंडेड चीजें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको काम करना आना चाहिए आप, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम लोग यूज करेंगे। अच्छा इन प्रिंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है, तब मैं जब चीजें पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा क्या है। तो पहले देख लेते हैं, राइट।
ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगर देखो बहुत सारे क्योंकि जैसे हमारा विंडोज का एक हमारे पास ये सेटअप है, क्या इसका एक डेस्कटॉप आता है, वैसे ही रेस्पबेरी पाई या नूब्स रेस्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम या नूब्स का भी एक डेस्कटॉप आपको मिलेगा, ठीक है ना, डेस्कटॉप मिलता है। तो हम क्या करना चाहते हैं, अपने सेम मशीन पे सिर्फ सेम मशीन पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपलोड नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, सेम मशीन पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर वर्चुअल मशीन। बिल्कुल, वर्चुअल मशीन जैसे उबंटू यूज करते हैं ना, उबंटू वो सारे लोग, ठीक है, तो वर्चुअली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। सिस्टम बंद हो गया, तो मेरा बंद क्या मतलब स्टक हो जा रहा है, ठीक है ना, इस वजह से प्रोसेसर थोड़ा हो ज्यादा पुराना हो गया। ओके, सो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम लोग यूज करने वाले हैं एक बेसिकली पुट्टी सॉफ्टवेयर आता है, क्योंकि पुट्टी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पुट्टी यूज होता है और दूसरा होता है मोबैक स्ट्रीम करके, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, पुट्टी भी यूज कर सकते हैं, पुट्टी भी हमारे पास होगा लाइक पुट्टी सॉफ्टवेयर, ओके, ठीक है ना। पुट्टी 2 फॉर्म में आता है, एक सॉफ्टवेयर आता है डायरेक्ट, एक सी फाइल भी आता है, ये डायरेक्ट रन हो जाता है सॉफ्टवेयर, ओके। लेकिन मोबाइल स्ट्रीम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बेसिकली इनका काम क्या है, मोबाइल स्ट्रीम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपका डेस्कटॉप वर्जन प्रोवाइड करेगा, पुट्टी भी प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है, लेकिन मोबाइल स्ट्रीम में थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है, या ग्राफिकली ये चीजें वो एक्सेस कर सकता है। ग्राफिकल मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे यहाँ पे अगर आप पुट्टी अगर ओपन करेंगे तो उसके लिए वीएनसी वीवर आपको जरूरत पड़ेगी, उस डेस्कटॉप को उसके अंदर जो बेसिकली ग्राफिकल है उसको देखने के लिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर अब आइकॉन रहेंगे बहुत सारे, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑलरेडी प्री लोडेड आइकॉन रहेंगे वहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे मिलता है माई कंप्यूटर मिलता है, वहाँ पे ऐसी चीजें रहेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग सब लोग आगे देखेंगे क्या है, ठीक है। तो अगर आप पुट्टी यूज करते हैं तो अगर पुट्टी क्या करेगा, पुट्टी एक्चुअली एक्सेस कर पाएगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर उसका उस पर्टिकुलर डिवाइस का आपको आईपी एड्रेस पता है। ये एक लोकल आईपी होता है आपके डिवाइस का, ठीक है ना। आईपी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आईपी एड्रेस बेसिकली किस तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा आज तक डिस्कस नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना, राइट, ओके। सो तो यहाँ पे पुट्टी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हैं तो इससे हम लोग क्या एक्सेस करा पाएंगे, यहाँ पे बेसिकली एक सिक्योर सेल कनेक्शन नेटवर्क जो कि हम लोग प्रोवाइड कर पाएंगे अपने एक फर्स्ट सिस्टम, अपने एक डेस्कटॉप सिस्टम टू एक दूसरे सिस्टम, मतलब 2 सिस्टम के अगर कोई सिक्योर कनेक्शन हमें करवाना है तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुट्टी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं या मोबाइल सिस्टम इंस्टॉलर, ठीक है ना। तो मैं ये यूज करता हूँ, ठीक है ना, आपको ये भी बता दूंगा कैसे यूज करना, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम होता है। लेकिन अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको ये यूज करना पड़ेगा डेस्कटॉप देखने के लिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस रेस्बियन या नूब्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप को देखने के लिए आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ओके, राइट। इसके बाद अगर आप मोबाइल सिस्टम यूज करते हैं तो ये भी सिक्योर सेल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सिक्योर सेल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। एंड बेसिकली इसको बोलते हैं SSL, सिक्योर सेल कनेक्शन, ठीक है, SS इनेबलिंग करानी पड़ती है, ठीक है ना, राइट। लेकिन एक तरीका आपको मैं बताऊंगा जो बिना SSH इनेबल करे, लेकिन वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपको कोई भी कमांड नहीं लिखना पड़ेगा वहां पे कि वहां पे ऐसे क्रिएट कराते हैं, ठीक है ना। तो जनरली अच्छा, और बेसिकली
लेकिन ये तो बताना जरूरी है मुझे, ठीक है बता दूंगा, मैं इसको बता दूंगा, चलो वो भी बता दूंगा, इसको भी बता दूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो बीएनसी बीवर की जरूरत नहीं है। बीवर किसके लिए? सिर्फ उसके डेस्कटॉप को देखने के लिए, शो कराने के लिए, ठीक है ना। और पुट्टी किसके लिए? सिक्योर कनेक्शन से और उसके डेस्कटॉप को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। लेकिन व्यू अगर इसका सिर्फ यूज करेंगे तो वो डेस्कटॉप नहीं दिखेगा, बीएनसी बीवर आपको यूज करना पड़ेगा। और ये एक्सेस कैसे होगा? जब आपका सिस्टम का जो आपकी पाई का आईपी एड्रेस, उस लोकल आईपी एड्रेस को आप जान पाएंगे, ठीक है ना। उस लोकल आईपी एड्रेस को जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत ज्यादा वो वेट भी करना पड़ेगा। वो आप घर पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं जल्दी से बता दूंगा, राइट है। तो बेसिकली और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीज मैं भेज दूंगा, राइट। तो चलें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। पहले सिस्टम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद की बात हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो हमारे पास है एक बेसिकली एक मेमोरी कार्ड जो कि 10 क्लास का है। अब 32 जीबी का देखो, 8 जीबी का मत यूज करना, 8 जीबी का मत यूज करना, ठीक है। 16 जीबी का ही आप लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ये क्या हो गया, ओके ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारे पैकेज वगैरह आप लोड करेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मेमोरी चाहिए, ठीक है। और सॉफ्टवेयर तो बेसिकली है 1 या 2 जीबी में हो जाएगा, 1 जीबी में हो जाएगा, अराउंड 1.5 जीबी में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। सो अभी यूएसबी डिटेक्टर कैन स्कैन द ड्राइव वायरसेस नाउ। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि अभी सिस्टम मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। तो राइट नो क्लोज्ड। एंड उसके बाद सबसे पहले हमारा जो काम है, इस जो ड्राइव है, ठीक है ना, जो भी हमारे पास ये माई कंप्यूटर में यहाँ पे मैं जाऊँगा और अभी कुछ भी डेटा नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर भी इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। लेकिन फॉर्मेट नॉर्मली आपको फॉर्मेट नहीं करना है। फॉर्मेट एक्चुअली हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो भी मैं आपको भेजूंगा, आई थिंक Win32। एफडी कार्ड फॉर्मेटर का फिर यूज करके हमने किया था फॉर्मेट। हाँ एसडी कार्ड फॉर्मेटर, बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पे स्टॉल था, लेकिन पता नहीं कहाँ गया भाई। हाँ एसडी कार्ड फॉर्मेटर। तो एसडी कार्ड फॉर्मेटर आप यूज करेंगे। नॉर्मली आपको फॉर्मेट नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीट चीजें फॉर्मेट नहीं होती हैं, ठीक है ना, राइट। और इसके अंदर कुछ भी मत रखिएगा कि भाई वो भी बना रहे वो भी बना रहे, सिर्फ सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो अभी देखो ड्राइव कौन सी आई है, जे ड्राइव है। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ड्राइव मेरी जे ही है, हाँ जे है, नहीं तो कोई और फॉर्मेट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ये सारी चीजें ध्यान रखना। तो जे सिलेक्टेड है और क्विक फॉर्मेट, तो मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। तो फॉर्मेटिंग विल इरेज द डेटा, या ठीक है, मैं चाहता हूँ इरेज हो जाए। ओके ओके ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कट। तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एंड उसके बाद रेसबियन जो हमारे पास है या नूप्स है, उसको मैं इस तरह से इंस्टॉल नहीं करूँगा, क्योंकि अभी रेस्पबेरी पाई वालों ने थोड़ा सा बहुत अच्छा कर दिया है, ठीक है। बस उसमें थोड़ी सी सेटिंग की ज़रूरत है ताकि आप आसानी से चीज़ें कर सकें। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ .org, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस रेस्पबेरी पाई .org पे आपको जाना है। नेट स्लो है, राइट। यहाँ पे इस तरह का कुछ आया है, ठीक है ना। एंड सॉफ्टवेयर पे मैं जाता हूँ, ठीक है। रेस्पबेरी पाई ऑपरेटिंग सिस्टम, रेस्पबेरी पाई डेस्कटॉप। सर यहाँ पे विंडो वाला वर्जन कहाँ पे फोकस?
विंडो वाला वर्जन देखना पड़ेगा, मैंने यूज नहीं किया उसको भी। यहाँ पे रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप। यहाँ यहाँ पे तो सर शो नहीं करता है, और अच्छा कोई साइट हो। अच्छा अच्छा, नहीं शो करता है। ये तो उसका ऑफिशियल साइट है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ऑफिशियली तो आई थिंक, लेकिन अच्छा यहाँ पे जो अभी आया है ना, उस दिन मैंने कुछ अलग किया था यहाँ पे। राइट, यहाँ पे आप तो वहां से नहीं आप यूज करें। आप क्या जाएं, मैं पीछे जा रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बिल्कुल भी ना डाउनलोड करें, ठीक है। यहाँ से तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं कि अपलोड भी हो जाए, ठीक है ना, सारी चीजें। तो आप यहाँ पे जाएंगे अवर सॉफ्टवेयर पे, ठीक है ना। अवर सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और जो आपका है देखो, डाउनलोड द विंडोज। विंडोज के लिए आपका मैक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू है। तो बेसिकली ये लाइनक्स पे ही काम करता है हमारा, ठीक है, लाइनक्स पे ही काम करता है। सो बेसिकली लाइनक्स तो उबंटू भी लाइनक्स पे ही काम करता है ना, उबंटू यस लाइनक्स सर। पे तो, या बिल्कुल। तो बेसिकली उबंटू जो है, मैं आपको बता देना चाहूँगा, उबंटू रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम में बताता था ना, वो उबंटू पे होता है, ठीक है। उबंटू वो भी लाइनक्स पे होता है। यस सर। और बेसिकली हाँ। राइट, तो डाउनलोड फॉर द विंडोज, ओके। तो मैं विंडोज है, मेरा विंडोज मशीन है, तो मैं विंडोज के लिए यहाँ पे डाउनलोड करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ 8.9 MB का कुछ है, 6 सेकेंड अराउंड इतना लग रहा है, ठीक है ना। तो अभी बस ये इमेजर फाइल है, टेक्स्ट इमेजर है, ठीक है ना। सो अभी मैं जिसको जस्ट ओपन करता हूँ, इट इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, बस इसको वहाँ पे, राइट। तो इसको फिर एफडी कार्ड में डालेंगे। हाँ, SD कार्ड में, लेकिन यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब यहाँ पे ले लेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़िया बना दिया रास्पबेरी ठीक। पाई इमेजर। तो क्योंकि जो जो फाइल है वो डॉट IMG फाइल है, ठीक है ना। और डॉट EXE फाइल ना लिख के डॉट IMG फाइल होता, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिनिश। तो अभी ये ओपन होगा यहाँ पे। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको मैं भेज दूंगा जरूर, ठीक है ना। बाद में कोई दिक्कत है तो मैं जरूर भेजूंगा, लेकिन वीडियो जहाँ डालूंगा उसके लिए अलग अपना बना लेना, ठीक है ना। आ जाओ भाई, कहाँ हो? ये ठीक है, ये आ गया, राइट। सो रेस्पबेरी पाई इमेजर V1.6 यहाँ पे आ गया। तो पहले चूज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं चूज कर लेता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे काफी कुछ यहाँ पे दिख रहा है, देखो, सिमुलेशन ऑफ गेम्स, OS। आई डोंट रिक्वायर दिस, ओके। तो दैट अदर जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम रास्पबेरी पाई OS, अदर अदर में अगर आप जाएंगे तो अदर में सर सब इसने कुछ। हाँ आ, इसने फिर एफडी कार्ड को ऑटोमेटिकली चूज कर लिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो हम लोग पहले यूज हम किए थे लोगों ना। ने तो फिर डाल के किया था। हाँ, आप लोगों ने मतलब तो फिर बहुत। हम लोगों ने यही डाउनलोड किया था, फिर इसको हमने एफडी कार्ड में डाल करके किया था। अच्छा, तो ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स वगैरह आपने की थी। अच्छा नहीं ठीक सर, कुछ नहीं किया था, ऐसे ही हो गया। है, ओके, ठीक है ठीक है, ओके, चलें, राइट। तो यहाँ पे इसमें जाएंगे तो हमें यहाँ पे अदर में जाएंगे तो ये भी रास्पबेरी पाई OS लाइट 32 बिट, ठीक है ना। लेकिन अब पाई OS अपोर्ट, वहाँ पे लाइट में एक्चुअली क्या रहता है कि कुछ हमें पूरा का पूरा पैकेज चाहिए यहाँ पे रास्पबेरी पाई OS, ठीक है ना, लाइट वाइट नहीं चाहिए। अपोर्ट ऑफ डेबियन विद रास्पबेरी पाई डेस्कटॉप रिकमेंडेड, ओके। तो यहाँ डेस्कटॉप मुझे रिकमेंडेड है, तो मैं डेस्कटॉप भी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे ओके करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक काम करना चाहूंगा, लाइक इसको मैं करता हूँ, और इसलिए सॉरी, एक स्मार्ट की थी हमारे पास, सॉरी।
क्या की थी, सेक्स था क्या? सॉरी, यहाँ पे सर स्मार्ट की भूल गए, एक मिनट। एक्चुअली जो हम लोग को पैकेज में डाउनलोडिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा था ना, ठीक है ना, तो पैकेज से Yes, sir. डाउनलोडिंग प्रॉब्लम आ रहा था, वो मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद सारी चीज़ें मुझे मिली हैं ये, क्योंकि अब वो चीज़ें बिल्कुल मैं बर्दाश्त तो फिर हमको दोबारा फिटअप करना पड़ेगा पूरा। हाँ, वो दोबारा आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोबारा आप लोग सेटअप कर देना, तो थोड़ा सा मैं उसका लिखा हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली कोई विचार नहीं था ये कराने का, मैं सोचा कि प्रोग्रामिंग अच्छा लगेगा, मैं सोचा